देखिए कक्षा 7 के छात्र ध्यान देंगे। पाठ 4 है मन जीते जग जीत। मन जीते जग जीत, इस पाठ का जो उद्देश्य है वो आप देखिए। पाठ छात्रों में स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना का विकास करना, समानता का भाव विकसित करना, कठिन परिश्रम का महत्व बताना। पाठ का भावानुसार वाचन सिखाना, कठिन शब्दों का शुद्ध उच्चारण और अर्थ बताना। तत्सम तद्भव देशस री री और री मतलब ऋषि वाला री के शब्द तथा विषण के वेदों का परिचय देकर अभ्यास करवाना। पाठ में आए मुहावरों के अर्थ बताना। चर्चा, अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन आदि के द्वारा सृजनात्मक क्षमता का विकास करना इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद में आप देखिए पाठ का सार देखेंगे आप। पाठ का सार जो है इस प्रकार है। मन के हारी, प्रसिद्ध लोकोक्ति, मन के हारी मन है हारे है मन के जीते जग जीत पर आधारित प्रस्तुत पाठ डॉक्टर आलम शाह खान द्वारा लिखा गया है। ये पाठ बताता है कि योग्यता ही सफल होने का मापदंड है। शॉर्टकट से अर्जित की गई सफलता टिकाऊ नहीं होती और हमें प्रतियोगिता से भी बाहर कर देती है। अगर आपको कंपटीशन, अगर मान लो किसी प्रतियोगिता लड़नी है तो पहले आप खुद दृढ़ संकल्पित हों और दृढ़ विश्वास, पहले आप मन को जो है इस योग्य बनाएं कि मुझे जीतना है, तभी आप जीत पाएंगे, वरना आप प्रतियोगिता से बाहर कर दिए जाओगे। तो शानू अमित एक ही विद्यालय के छात्र थे। अमित एक साधारण घर का लड़का होने के बावजूद होशियार था। शानू अमीर घर का था, होशियार भी था, लेकिन अमित से परीक्षाओं में मात खा गया। हार से शानू के आत्मसम्मान को चोट पहुंची और वह अमित से बदला लेने की योजना बनाने लगा। आगामी परीक्षाओं में गलत तरीकों का प्रयोग कर शानू अव्वल आ गया। स्कूल की परंपरा थी कि कक्षा में हर टेस्ट में पहली रैंक और 60% से अधिक अंक लाने वाले छात्र की फीस माफ थी। जो 60 अंक से ज़्यादा कोई मार्क्स लेके आता था तो उसकी फीस माफ़ कर दी जाती थी, विद्यालय की तरफ जैसे छूट मिली हुई थी, और किताबें भी मुफ्त में। टेस्ट में पिछड़ जाने पर गरीब अमित फीस नहीं जुटा पाया और उसे स्कूल छोड़ना पड़ा। अमित के जाने के बाद शानू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे पता चल गया कि मजबूत प्रतिद्वंदी न होने पर अव्वल आने का कोई फ़ायदा नहीं। उसने अमित से माफ़ी मांगी और पश्चाताप के रूप में उसकी फीस भी भरी। तो ये आपका इसका पाठ का देखो आप, ये सारांश हो गया। उसके बाद में मानक वर्तनी एवं वाचन आप कर लोगे। आप अपनी किताब में से देख करके उनके जो वर्ड्स शब्द लिखे हुए हैं उनको आप देख करके और उनका उच्चारण करना सीखें, उनको बोलें और वैसा ही लिखें। अमित के आगे शानू धूल चाट गया कैसे? तो आप कहोगे पहले मासिक इम्तिहान और फिर तिमाही परीक्षा में अमित ने हमेशा प्रथम आने वाले शांतनु से ज़्यादा अंक प्राप्त किए। इस तरह अमित के आगे शानू धूल चाट गया। पहली रैंक पाना अमित की मजबूरी क्यों थी? ये आपको पाठ इसी पर आधारित है। मन के जीते जग जीत, गीत है मन के जीते जग जीत। तो स्कूल में उत्तर आप ये लिखेंगे कि स्कूल में ये परंपरा थी कि अपनी क्लास में के हर टेस्ट में पहली रैंक पाने वाले की ट्यूशन फीस नहीं लगती थी। अमित एक गरीब परिवार से था और ट्यूशन फीस नहीं दे सकता था, अतः स्कूल में बने रहने के लिए पहली रैंक पाना मजबूरी बन गया था। शानू को टीसी क्यों नहीं दिया जा सकता था? उत्तर है अमित ने स्कूल से जाने के लिए दरख्वास्त लगाई थी, पर पिछली फीस वगैरह की बाकी रहते उसे टीसी नहीं दिया जा सकता था। 60% से ऊपर अंक आने पर क्या होता था? तो 60% से ऊपर अंक पाने वाले विद्यार्थी के लिए फीस तो माफ़ होती थी, साथ ही निःशुल्क किताबों की व्यवस्था भी थी। विद्यालय की ओर से फीस और किताबें मुफ्त दी जाती थी। सोचिए, मूल्य परक प्रश्न प्रतिस्पर्धा हमारी क्षमता और योग्यता को परख करती है, साथ ही व्यक्तित्व में निखार लाती है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के निम्नलिखित लाभ होते हैं। स्वस्थ मतलब उसमें कोई बेईमानी नहीं हो। प्रतिस्पर्धा से और अधिक परिश्रम की भावना का विकास होता है। विषय की समझ व गहराई का विकास होता है। हमारा संकल्प और दृढ़ होता है। प्रतिस्पर्धा से आंतरिक अनुशासन विकसित होता है।
विषय के संदर्भ में तर्क क्षमता विकसित होती है। प्रतियोगिता के माध्यम से हम स्वयं को दूसरों की तुलना में श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करते हैं। हम आगे बढ़ने के लिए अधिक परिश्रम करते हैं, संबंधित क्षेत्र में अधिक जानकारी अर्जित करने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ने को ललक हमारी तार्किक क्षमता और ज्ञान का विकास करती है। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। फ्री शिप का अर्थ है फीस माफ। और शानू ने अमित से को कितनी फीस जमा करवाई? 700 रुपये। गद्यांश पढ़ कर लेंगे आप, किताब में पढ़ लेंगे। लड़के तो यहाँ से शानू के लिए भी तो कहे लड़के आश्रय में क्यों पढ़ गए? आप उत्तर लिखें साधारण से अमित का एडमिशन नामी स्कूल में होने के कारण लड़के आश्रय में पढ़ गए थे, क्योंकि गरीब बालक था, फीस इतनी बड़ी स्कूल की नहीं जमा करा पाता था। इसलिए उसमें जब बड़ी स्कूल में दाखिला हुआ तो वहाँ के लड़के जो थे अमीर घरों के वो आश्रय में पढ़ गए। किन बातों से ये पता लग रहा था कि अमित ठसक वाले घर का नहीं था? अमित के चेहरे, मोरे, चाल डाल, कॉपी, बैग और यूनिफॉर्म के लिहाज से नहीं लगता था कि वह ठसक वाले घर का है। ठसक वाले समझ रहे हो ना आप, पुअर फैमिली से। तो आप अमित के कौन से गुण ये बता रहे थे कि उससे पढ़ाई में आगे बढ़ना कठिन था? तो आप कहोगे अमित की लगन और समझदारी यही संकेत दे रही थी कि पढ़ाई लिखाई मुझसे आगे निकलना कठिन है। ठसक वाले घर का क्या अर्थ है? ठसक वाले घर का ऐसा परिवार जो धनी हो, साथ ही साथ समाज में उसकी प्रतिष्ठा भी हो। यह है इसका ठसक वाले घर का अर्थ। पुअर फैमिली नहीं है यहाँ पे, पुअर फैमिली तो गरीब होती है, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ दिया है ऐसा परिवार जो धनी हो, साथ ही साथ समाज में उसकी प्रतिष्ठा भी हो, उसको कहते हैं ठसक वाला परिवार। शानू कैसा लड़का था? शानू कैसा लड़का था? तो आप कहोगे शानू बहुत प्यारा और परिश्रमी बालक था। उसने जीवन में हर जगह हर मोड़ पर आगे और अव्वल रहने की सीख ली थी। वह पढ़ाई, खेल, डिबेट और लेखन आदि में सबसे आगे था। 6 परीक्षा में शानू ने नकल के कौन से हथकंडे अपनाए? तो आप कहोगे 6 परीक्षा में शानू ने नकल के कई हथकंडे अपनाए थे। जैसे गणित के पर्चे में उसे कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया था। अध्यापक और साथी छात्रों को आंख बचाकर इंग्लिश के पर्चे में भी 10 नंबर की नकल मारी थी। शानू अमित के घर क्यों गया? तो आपको शानू को अमित की अनुपस्थिति में प्रथम स्थान प्राप्त करके भी संतोष नहीं हुआ। उसके मन में सफलता की कोई उमंग नहीं जागी। अमित के सामने 65 अंक आने पर भी वह द्वितीय रहता था। अब 62 अंकों में भी वह प्रथम स्थान पर था। उसे समझ आ गया था कि कमज़ोर मुकाबले की जीत से ज़्यादा अच्छा मजबूत प्रतिद्वंदी से पिछड़ना है। फिर उसने फरेब से अमित का प्रथम रैंक छीना था, जिसके कारण अमित को स्कूल छोड़ना पड़ा था। अमित को वापस स्कूल बुलाने के लिए वह उसके घर गया। फीस जमा कराना शानू का अमित पर उधार था या उपकार? क्यों? तो फीस जमा कराना शानू का अमित पर उधार था, क्योंकि उपकार नहीं। क्योंकि स्वाभिमानी अमित ने उपकार के रूप में रुपए लेने से इनकार कर दिया था। विस्तार से उत्तर लिखिए। शानू के लिए पहली रैंक जहाँ शान की बात थी, वहाँ अमित के लिए अपने होने न होने की चुनौती क्यों? तो शानू एक संपन्न परिवार से संबंध रखता था। उसे विद्यालय की फीस, किताबें, कॉपियों आदि की कोई चिंता नहीं थी। साथ ही साथ वह परिश्रमी और होशियार छात्र भी था। इसी कारण पहली रैंक पाना उसके लिए शान की बात थी। दूसरी तरफ अमित एक बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता था। उसके पास स्कूल की फीस और किताबें वगैरह के लिए पैसे नहीं थे। प्रथम रैंक पाने पर उसको उसकी ट्यूशन फीस माफ़ हो सकती थी और 60% से अधिक अंक लाने पर उसे मुफ्त में किताबें, कॉपियाँ मिल सकती थी। इसीलिए प्रथम रैंक अमित के लिए अपने होने न होने की चुनौती थी। अमित ने स्कूल से जाने की दरख्वास्त क्यों लगाई? अमित ने स्कूल में जाने के लिए दरख्वास्त इसलिए लगाई क्योंकि स्कूल के नियम के अनुसार वह अपनी कक्षा के हर टेस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त नहीं कर पाया था। यह है हमारी परीक्षा में 6 माही परीक्षा में अमित से आगे रहने के बाद भी शानू क्यों उदास था? तो आप लिखोगे उत्तर, शानू ने 6 माही परीक्षा में प्रथम आने के लिए हर हथकंडे को अपनाया था। उसे गणित के पर्चे में कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया था। सबकी निगाह से बचकर इंग्लिश के पर्चे में भी 10 नंबर की नकल की थी। इन सब अनैतिक उपायों से वह कक्षा में प्रथम आ गया और अमित द्वितीय
द्वितीय, जिस कारण अमित को स्कूल छोड़ना पड़ा। अमित के जाने के बाद शानू को एहसास हुआ कि उसकी जीत ने तो अमित का स्कूल में बने रहने का आधार ही उखाड़ फेंका। उसे अपनी बेईमानी पर बहुत पश्चाताप हुआ। उसके जाने के बाद कोई भी मजबूत प्रतिद्वंदी कक्षा में नहीं था। प्रथम आने का कोई उल्लास अब न बचा था, इसलिए वह उदास था। पहली रैंक लाने के बाद भी शानू क्यों चाहता था कि अमित स्कूल में वापस आए। तो पहली रैंक लाने के बाद भी शानू चाहता था कि अमित वापस आए, क्योंकि उसकी समझ में आ गया था कि दगा फरेब से पाया गया दर्जा बेकार है और कमज़ोर मुकाबले की जीत में वह मज़ा नहीं जो मजबूत प्रतिद्वंदी के सामने पिछड़ जाने में है। उधार और उपकार में क्या अंतर है, अपने शब्दों में लिखिए। तो उधार दिया गया धन या वस्तु वापस लिए जाते हैं। उधार की कुछ शर्तें भी हो सकती हैं। उधार चुकाते समय कई बार उधार की रकम के साथ ब्याज भी दिया जाता है, जबकि उपकार किसी पर दया करके किया जाता है। उपकार में दिया गया धन या वस्तु वापस नहीं ली जाती। आज से स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का आशय यह है कि सच्ची प्रतियोगिता और सच्ची प्रतियोगी छल कपट की अवधारणा पर आधारित नहीं होते। जहाँ दगा फरेब होता है वहाँ प्रतियोगिता नहीं होती है। जब प्रतियोगिता में प्रतिद्वंदी बराबर का होता है तो हार और जीत का मुकाबला रोचक होता है। जहाँ जीत की खुशी होती है वहीं हार का गम भी नहीं होता। व्याकरण बोध के आप कर लोगे। महीने में एक बार होने वाली परीक्षा कहते हैं मासिक परीक्षा, और 3 महीने बाद होने वाली परीक्षा त्रैमासिक परीक्षा, 6 माह बाद होने वाली परीक्षा 6 माही परीक्षा, और वर्ष के अंत में होने वाली वार्षिक परीक्षा। 6 माही परीक्षा को अर्ध वार्षिक परीक्षा भी कह सकते हैं। पाठ में आए तत्सम सब छांट करके लिखो। परिश्रमी, कक्षा, परीक्षा, उपकार, प्रतिद्वंदी और गर्व। इनके उल्लास का होगा उल्लास, तत्सम रूप, गुर का गुण, उत्साह का उत्साह, तिमाही का त्रैमासिक। री और रियर से आरंभ होने वाले 2 शब्द लिख दो तो रिक्शा, रिवाज, रीति, रीछ, रीम, ऋषि और ऋतु। विशेषण रेखांकित कर उनके भेद लिखिए। इस मरियल से अमित ने उसे पहले स्थान में ही नीचा दिखा दिया। तो यहाँ पे मरियल शब्द है गुणवाचक विशेषण, वह सार्वनामिक विशेषण, और यहाँ पे है गय के अंदर शानू के क्षण 30 छात्र। 30 क्या है? संख्यावाचक विशेषण। 30 की गिनती आ रही है ना, तो यहाँ पे संख्यावाचक, संख्या का पता चल रहा है हमें 30 की। मुझे थोड़ा सा पानी ही पिला दो, तो थोड़ा सा या परिमाणवाचक विशेषण। हम दोनों मित्र ईमानदार हैं, तो यहाँ पे भाववाचक यानी गुणवाचक, ये गुण है उसका ईमानदार, गुणवाचक विशेषण। योगे अनुच्छेद विषय संवर्धन गतिविधियाँ आप अपने आप करना चाहो तो कर लेना, नहीं छोड़ देना। तो यह मन के हारे हारे मन जीते जग जीत। तो मन का स्थान सबसे ऊपर होता है। सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है और नकारात्मक विचार असफलता का कारण बनते हैं। बार बार प्रयास से ही सफलता मिलती है। पराजय में भी जय छुपी है। जैसे प्रेरक वाक्यों का प्रयोग करते पत्र लिखिए। क्या होता है यदि शानू ने, क्या होता तो आप ये लिखेंगे, यदि शानू अमित की फीस न जमा कराई तो जो अमित को स्कूल छोड़ना पड़ता। वह किसी साधारण स्कूल में दाखिला ले लेता और एक मेधावी छात्र शायद अच्छी शिक्षा से वंचित हो जाता। वहीं दूसरी ओर शानू को भी अपने मुकाबले कमज़ोर बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती। वह आसानी से अव्वल आ जाता है, इसके लिए उन्हें चुनौतियाँ खत्म हो जाती। यह आपका जो है पार्ट कंप्लीट हो गया। प्रश्न उत्तर आपको पहले वीडियो डाल दिया। अब ये जो क्वेश्चन आंसर का वीडियो आप इसमें से देख करके समझ करके और कर लेंगे।